ओम खरवं स्थूलतनुभचन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्राशनतन्तनमध्यगन्तपदपाभ्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितस्य रुधिरे सिन्दूरशोभाकरां वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं भक्तिसिद्धिप्रदम्। आइए दधीची ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल में आप समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि पूर्व काल में पुंडरीक नाम का नागों का एक राज्य था, जिसमें पुंडरीक राजा रहते थे। उस राज्य में गंधर्व, विद्याधर, तुम्बड़ू, अप्सरा आदि रहते थे। वह सभी गुण से संपन्न राज्य था, समृद्धशाली था। वह एक दिन ललित नाम के गंधर्व गीत गान कर रहे थे। गायन का कला वो बहुत अच्छा जानते थे। और वहां उसकी पत्नी भी बैठी थी, ललिता। संगीत में या किसी भी कार्य में हमेशा ध्यानस्थ रहना चाहिए। हाँ, ये सीखो। कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य, अगर तुम ध्यानस्थ नहीं रहोगे, जतन पूर्वक नहीं करोगे, तब वो सफल नहीं होता। उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। कहीं तुम धर्म करने बैठे तो तुमसे पाप न हो जाए। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। यह क्या हुआ, तो ललित बहुत अच्छा से गा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी जो बैठी थी, तो पत्नी की तरफ ध्यान गए और कुछ बातों का हृदयंगम करने लगे। उनका ध्यान विखंडन हो गया और संगीत में त्रुटि हो गई। वहीं करकोटक नाग ने इसे देख लिया और उसने जाकर के राजा पुंडरीक से कहा कि ये जो ललित है वो ध्यान पूर्वक संगीत नहीं गा रहा है, संगीत टूट जा रहा है। तब पुंडरीक राजा आए और उस ललित को श्राप देकर के राक्षस बना दिए। ऐसा कुरूप हो गया वो कि अब देखने के योग्य नहीं रहा। महानुभाव श्रोता भगवान, ललिता को बहुत दुख हुआ। वो भटकती फिरती थी, रोती फिरती थी, बिलखती रहती थी अपने पति के लिए। एक दिन एक ऋषि से उनकी मुलाकात होती है और वो ऋषि कहते हैं कि बेटी इतना मत रो। यदि तुम्हें ऐसा दुख है और तुम अपने पति का कल्याण चाहती हो, तो आगे चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आ रहा है। तुम उस कामदा एकादशी को विधि पूर्वक करो और वो जो एकादशी का पुण्य है वो अपने पति को श्रेयोदान दे दो। उसने ऐसा ही की। कामदा एकादशी के व्रत को जत्न पूर्वक करके अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य दान में दी और उस व्रत के प्रभाव से वो ललित गंधर्व फिर से गंधर्व हो गए और बहुत बड़ा कलाकार भी हुए, संसार में प्रख्यात भी हुई। तो कहने का मतलब रहा कि हम किसी कार्य को करें तो उस कार्य को करते समय हमारा जो ध्यान है वो उस कार्य पर ही रहना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए। धन्यवाद। इस एकादशी में गाय के घी से पारण करने के लिए कहा गया है। द्वादशी में जो आप एकादशी के दूसरे दिन पारण करते हैं वो गाय घी से होना चाहिए। और इसी तरह से आप जुड़े रहें दधीची ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल से, और ऐसे ही धर्म कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि व्रत तो सारे लोग नहीं कर पाते, कम से कम अगर कथा भी सुन लेंगे तो व्रत का पुण्य मिल जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।